हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 उसके इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट, आज का हमारा क्या है, चैप्टर का नेम है सर्किल। ओके, होल जो चैप्टर है ये क्या है, डिपेंड ऑन टेंजेंट टू ए सर्किल। ओके, एक सर्किल की टेंजेंट पर पूरा चैप्टर आपका क्या है, फोकस रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसलिए देखो, सबसे पहले आप क्या है, सर्किल की बात करते हैं, सर्किल की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो स्टूडेंट देखो, सर्किल तो क्या होता है, ये सर्किल आप लोगों ने क्या है, ओके आप बोलोगे कि एक सर ओके चक्का या क्या है चक्र, ओके या जो है मम्मी या आपकी सिस्टर्स या कोई चूड़ी पहनती हैं वो, ओके ये सारे क्या है सर्कुलर डिजाइन्स हैं। ओके, बट स्टूडेंट अगर बात की जाए सर्किल की डेफिनेशन क्या है, तो स्टूडेंट देखो मैथमेटिक्स में क्या है, हर चीज़ की क्या है अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी गई है। ओके, तो उसी प्रकार से क्या है सर्किल की डेफिनेशन क्या है, सर्किल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्किल एक सेट होता है ऑल पॉइंट्स का इन ए प्लेन, एक प्लेन में, इन ए प्लेन विच इज ओके जो पॉइंट विच इज इक्वेडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो देखो सर्किल एक सेट होता है, किसका सेट, उन सारे पॉइंट का, ओके जो एक पॉइंट से इक्वेडिस्टेंट होते हैं। ओके, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वेडिस्टेंट होते हैं। जैसे सपोज दैट स्टूडेंट आपका ये फिक्स्ड पॉइंट ये हो गया। ओके, तो एक दिस पॉइंट दिस पॉइंट this okay, this ओके। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट्स क्या है, ओके आपको दिखाई देने लगा होगा कि ये सर्किल बन गया। ओके, यानी कि ये जो सारे जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ओके इन सारे पॉइंट का जो सेट वो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। और ये जो सारे पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट से क्या है इक्वेडिस्टेंट है। इक्वेडिस्टेंट का मतलब जैसे ये पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट आपका मान लो P1 है। ओके, इसके बीच की डिस्टेंस आपकी कुछ भी है, ओके सपोज दैट R है। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट आपका P2 है मान लो। ओके, तो इसके बीच की भी डिस्टेंस क्या है R ही होगी। आई बात समझ में? ये पॉइंट आपका कुछ है तो इसकी भी डिस्टेंस क्या R। आई बात समझ में कि नहीं? तो ओके, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ सर्किल कहा जाता है और इसे O से डिनोटेट किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और ये जो फिक्स्ड पॉइंट से ओके और ये जो सेट है उस पॉइंट में किसी एक पॉइंट तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्किल कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहा जाता है, ये आपकी क्या है रेडियस ऑफ सर्किल, ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ सर्किल, ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ सर्किल। तो स्टूडेंट सर्किल क्या है, सर्किल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन। एक प्लेन पे सारे बिंदुओं का सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से या इस फिक्स्ड पॉइंट O से इक्वेडिस्टेंट है। आई बात समझ में कि नहीं? मेरी बात जम रही है कि नहीं? ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका सर्किल। अब स्टूडेंट देखो सर्किल की आपने रेडियस के बारे में पढ़ा है, डायमीटर आप जानते हो, ओके सेक्टर जानते हो, आर्क जानते हो। ओके, ये सब क्या है सर्किल की ही प्रॉपर्टीज हैं। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे सर्किल की आपको एक और प्रॉपर्टी मिलेगी, टेंजेंट। आप क्या है यहाँ पे हम क्या है टेंजेंट की स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो अगर आपको क्या है उससे टेंजेंट की स्टडी करने से पहले देखो आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक बात,
स्टूडेंट जैसे सपोज दैट आपके पास क्या है, किसी प्लेन पे एक सर्किल दिया गया है और एक आपको क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको किसी प्लेन में ओके एक सर्किल दिया गया है और एक लाइन दी गई है ओके। तो आपकी क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक आपको सर्किल दिया है, एक लाइन दी है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी। सपोज दैट ये आपका सर्किल है ओके, ये आपकी क्या है, लाइन है। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, ये हो गई ओके कि लाइन और सर्किल दोनों एक दूसरे से क्या है, ये आपकी पॉसिबिलिटी फर्स्ट ओके। एक पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, ये हो सकती है कि लाइन क्या है, सर्किल को टच करते हुए जाए, वो सॉरी इंटरसेक्ट करते हुए जाए। आई बात समझ में, ये आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, थर्ड हो गई ओके। अब ये जो लाइन है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये सर्किल को क्या है, कट करके जा रही है 2 पॉइंट पे ओके, एक इधर और एक यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसको क्या कहा जाता है, सेकेंट ऑफ सर्किल। क्या कहा जाता है, सेकेंट ऑफ सर्किल। आई बात समझ में कि नहीं। ओके अगर कोई लाइन सर्किल को क्या है, कट करते हुए जा रही है ओके, छेदते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओके, तो उसको क्या कहा जाएगा, सेकेंड ऑफ सर्किल ओके, उस लाइन को। और स्टूडेंट आपकी पॉसिबिलिटीज़ थर्ड आपकी ये हो सकती है कि जो सर्किल लाइन है ना, वो सर्किल को क्या है, टच करते हुए जाए, ओनली क्या है, टच। तो स्टूडेंट सपोज दैट ये लाइन है ना, ये इस पॉइंट पे क्या है, पी पे ओके, इसे क्या है, टच कर रही है ओके, ओनली एक पॉइंट पे टच करके जाए ओके। मैं क्या कह रहा हूँ, ओनली 1 पॉइंट पे क्या है, टच करते हुए जाए। क्लियर है कि नहीं। तो अब इस लाइन का नेम बदल जाएगा, अब इसको क्या कहा जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ ये सर्किल की क्या है, टेंजेंट है ओके। आई बात समझ में। तो टेंजेंट के बारे में आपने क्या क्या समझा ओके, आपने ये समझा कि टेंजेंट एक लाइन होती है, देखो लाइन ही है जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पे क्या है, स्पर्श कर रही है। आई बात समझ में, टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। आई बात समझ में, इंटरसेक्ट या टच केवल एक पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट ओके। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये है आपका ओके। अब बात करते हैं टेंजेंट की डेफिनेशन पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब बात करते हैं टेंजेंट टू ए सर्किल ओके। अभी मैंने बताया आपको ओके कि एक लाइन अगर टेंजेंट ओके सर्किल को क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाए या टच करते हुए जाए, तो उस लाइन को ही क्या कहा जाता है, टेंजेंट बोला जाता है ओके। तो टेंजेंट टू ए सर्किल, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, देखो टेंजेंट टू ए सर्किल, टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन, एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट, और स्टूडेंट ब्रैकेट में आप लिख लेना टचेस, TOU, टचेस सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट ओके, ओनली 1 पॉइंट। टेंजेंट टू ए सर्किल एक लाइन होती है ओके दैट इंटरसेक्ट, जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पे क्या है, टच करती है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अगर आप, ये आपका सर्किल है ओके, सपोज दैट ये आपका सर्किल है ओके। स्टूडेंट देखो ये ओके, ये आपकी टेंजेंट है ओके, इस ओके, ये आपकी क्या है, ये सर्किल है तो उसका सेंटर जरूर होगा ओ। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये AB आपकी क्या है, टेंजेंट है, और ये सर्किल को इस पॉइंट पे क्या है, P पे क्या है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओके। तो स्टूडेंट जो पॉइंट P है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओके। जिस ओके जो ये कॉमन पॉइंट है,
ये पॉइंट का क्या है, सर्किल पे भी है और टेंजेंट पे भी। टेंजेंट एंड सर्किल के कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, अगर आपसे उसमें पूछ लिया जाए व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके, तो आप क्या लिखोगे, कॉमन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सर्किल। ओके, तो स्टूडेंट देखो ये टेंजेंट क्या है, सर्किल को पी पे क्या है, ओके, ये लाइन सर्किल को पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, केवल एक पॉइंट पे ही तो सर्किल, ओके, ये लाइन केवल एक पॉइंट पे ही तो सर्किल को क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ए भी आपकी क्या है, टेंजेंट। ओके, ये आपकी क्या है, टेंजेंट टू ए सर्किल, ये टेंजेंट ऑफ सर्किल। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है, देखो आपको ये जानना जरूरी है, ये आपका सर्किल है, तो इस सर्किल पे देखो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये टेंजेंट पास हो गई। ओके, ये पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट पास हो गई। ओके, ये पॉइंट है, इससे, तो एक सर्किल पे इन्फिनाइट टेंजेंट पास कराई जा सकती हैं। आई बात समझ में कि नहीं, मैंने क्या कहा, एक सर्किल पे क्या है, इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर ये पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट से ये टेंजेंट पास कर रही है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तो इस एक पॉइंट से क्या है, केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं, तो इस क्लियर है कि नहीं, एक पॉइंट से क्या है, एक ही टेंजेंट पास कर सकती है, लेकिन एक सर्किल पे क्या है, कितनी टेंजेंट, ए सर्किल कैन हैव, ओके, डॉट 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 डॉट, तो आप क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भर दोगे, इन्फिनाइट टेंजेंट्स। ओके, ए सर्किल कैन हैव डॉट 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 टेंजेंट्स, तो क्या इन्फिनाइट भरना है आपको। ओके, लेकिन एक पॉइंट पे क्या है, एक ही टेंजेंट। ओके, तो स्टूडेंट आप नोट करके लिख सकते हो, पहला नोट, ओके, नोट फर्स्ट नोट, तो पहला पॉइंट क्या, ए सर्किल कैन हैव इनफिनाइट टेंजेंट्स। देखो स्टूडेंट, देखो आपको समझना जरूरी है, जब तक आप चैप्टर में समझोगे नहीं, आपको क्या है, समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में कि नहीं, तो एक सर्किल पे क्या है, इन्फिनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। दूसरी बात उनकी है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल। ओके, अगर सर्किल पे कोई एक पॉइंट है, ओके, आप देखो समझो, सर्किल पे अगर एक कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से क्या है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट, केवल एक ही टेंजेंट पास करवाई जा सकती है। ओके, आई बात समझ। अब इससे कोई दूसरी टेंजेंट आप पास नहीं करवा सकते हो। ओके, क्लियर है कि नहीं, इस पॉइंट से क्या है, एक ही टेंजेंट पास होगी, अगर ये पॉइंट सर्किल की सर्कमफेरेंस पे, तो ये और ये पॉइंट पी है। ओके, तो इससे क्या है, केवल एक ही टेंजेंट पास कराई जा सकती है। आई बात समझ में, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल, देयर इज ओनली वन पॉइंट, ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं, मैंने आपको बता दिया कि क्या है, अगर सर्किल है और सर्किल की सर्कमफेरेंस पे कहीं कोई पॉइंट है, ओके, तो उस पॉइंट से क्या है, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है सर्किल पे। ओके, तो कहीं कोई पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे, तो उससे क्या है, केवल एक ही टेंजेंट पास करवाई जा सकती है। मेरी बात आई समझ में कि नहीं? ओके, तो स्टूडेंट देखो, अब ज़्यादा आपका इस टॉपिक में कुछ है, ये जो एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ एक आपकी क्या है, थ्योरम है, थ्योरम 10.1। तो करते हैं थ्योरम 10.1 को सॉल्व। बिफोर दैट स्टूडेंट आप क्या करो, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब है आपकी थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट आपको दिया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द
रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो स्टूडेंट देखो थ्योरम को समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट जैसे आपके पास कोई एक पॉइंट, देखो ध्यान से समझना। ओके, लुक हियर। ओके, इन स्मार्ट स्टाइल। ओके, तो स्टूडेंट देखो अगर आपके पास क्या है, कोई एक पॉइंट दिया है और आपके पास कोई एक लाइन है। ओके, मैंने क्या कहा, आपके पास कोई एक पॉइंट है और एक आपके पास क्या है, लाइन है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड ओके लाइन होगी। ओके, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस पॉइंट से इस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट क्या है, ओके लाइन होगी, ओके वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। काय पे, जो आपको लाइन दी है, मान सपोज दैट ये ए बी है। ओके, क्लियर है कि नहीं, ये आपका ओ है। ओके, ये आपका पी है। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये ओ पी है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ओ पी है ना, ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट साइड है। ये इसकी यहाँ तक, इस पॉइंट से इस लाइन तक ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। आई बात समझ में कि नहीं। जैसे आपको मैं एक और लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये आपका आर है, सपोज दैट ये आपका एम है। ओके, अब इन तीनों लाइन में क्या है, जो लाइन ए बी है ना, ओके उस पर परपेंडिकुलर क्या है, तो आप बोल दोगे परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी। क्यों, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट साइड होती है उसी को क्या है, उसी को परपेंडिकुलर ओके बोला जाता है। ओके, एक पॉइंट आपको दिया है, एक लाइन दी है, तो उस पॉइंट से क्या है, उस लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या कहा जाएगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो स्टूडेंट देखो अब बात करते हैं अपने थ्योरम 10.1 की। तो देखो क्या कह रहे हैं वो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। ओके, सर्किल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो टेंजेंट क्या है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। नहीं आया समझ में, देखो आपको डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे ये आपका सर्किल है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका क्या है, सर्किल, कि ये आपका सर्किल है। ओके, तो स्टूडेंट देखो ये आपका पॉइंट है और यहाँ से क्या है, कोई टेंजेंट पास करवा दी। ओके, ये आपकी टेंजेंट है ए बी। आई बात समझ में कि नहीं, ये और सर्किल का सेंटर क्या है आपका ओ, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है पी। आई बात समझ में। तो आपको ये प्रूव करना, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, वो पी हो गई। अब स्टूडेंट देखो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो टेंजेंट ए बी है ना, ये ओ पी पे परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में। देखो स्टूडेंट दिस ओके, आई बात समझ में, दिस लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। आई बात, तो आप ये कह सकते हो कि इस पे ये परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। आई बस, ये इस पे परपेंडिकुलर है या ये इस पे परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ए बी आपकी टेंजेंट है जो सर्किल को क्या है, पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ सर्किल का सेंटर है। ओके, और ये आपकी क्या है, अब आपको ये प्रूव, और ये ओ पी है ना, ये रेडियस ऑफ सर्किल है। देखो ओके, रेडियस ऑफ सर्किल है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ये और ले लिया। ओके, प्रूफ कर, ये आपका क्या है, क्यू है, ये आपका क्या है, आर है। आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका क्यू है, ये आर है। तो स्टूडेंट देखो अब प्रूव करते हैं। गिवन अस, आपको क्या गिवन है, ए सर्किल हुज सेंटर ओ, एक सर्किल आपको दिया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड टेंजेंट ए बी, एंड टेंजेंट ए बी इंटरसेक्ट सर्किल
एट पी, और जो टेंजेंट ए बी है ना, देखो ए बी वो सर्किल को क्या है, पी पे इंटरसेक्ट या टच कर रही है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो आपको प्रूफ, ओके, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको क्या करना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट सर्किल पे क्या है, रेडियस होती है, ओके, टेंजेंट रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर होती है, या रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ये आपको क्या है, प्रूव करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ए बी परपेंडिकुलर ओ पी, एक ही बात है दोनों। आई बात समझ में कि क्लियर है कि नहीं? ओ पी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, या ए बी परपेंडिकुलर है ओ पी पे, ओके। दोनों में से आप कोई एक प्रूव कर दो, आपकी दोनों बातें क्या है, राइट है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो देखो बड़ा ब्यूटीफुल प्रूफ है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ओके। इन फिगर, देखो आपको सिर्फ क्या है, फिगर में देखना है, इन फिगर। तो देखो फिगर में क्या है, ये जो ओ क्यू है ना, ओके, ये क्या है, ग्रेटर देन है। देखो मैंने अभी क्या बताया था, एक पॉइंट है और एक आपके पास क्या है, लाइन है, ओके। तो उस पर जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वही क्या है, परपेंडिकुलर होगी। आई बात समझ में? इस लाइन पे, ये लाइन ए बी है, ओके, इस ए बी लाइन पे इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वो क्या है, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो मैंने प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, एक तो शॉर्टेस्ट साइड ये ले ली, और ये ही आपकी रेडियस बन गई, एक शॉर्टेस्ट साइड ये ले ली, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको क्या है, ये जो ओपी है ना, इसको इससे छोटा दिखाना है। आई बात समझ में? अगर मैं इसको ओपी को इससे छोटा दिखा दूंगा तो बस मेरा काम बन जाएगा। आई बात समझ में? मेरा बड़े प्यार से प्रूव हो जाएगा जो मुझे प्रूव करना है वो। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो इन फिगर, तो देखो जो ओ आर है ना, ओ आर, वो देखो ओ आर स्मॉलर देन ओ क्यू है कि नहीं है, ओ आर इस इन फिगर। देखो उससे पहले आप एक बात लिख लो, इन फिगर ओ पी इक्वल टू ओ आर। फिगर में ओ पी और ओ आर इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडाई ऑफ सेम सर्किल। एक ही सर्किल की दोनों क्या है, रेडियस है, और एक ही सर्किल की रेडियस क्या है, बराबर होती हैं, ओके। तो ये ओ पी भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है। अब देखो, अब नाउ, अब स्टूडेंट देखना आप, ओ आर है ना वो ओ क्यू से तो छोटा ही है, आपको दिखाई दे रहा है, तो ओ आर स्मॉलर देन ओ क्यू। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो अब ओ आर स्मॉलर देन ओ क्यू, तो ओ आर का के इक्वल है ओ पी के, यानी कि ओ पी स्मॉलर देन ओ क्यू। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि देखो मैंने दो पॉइंट लिए, एक ये लिया एक ये लिया, ओके। तो अब ओ पी स्मॉलर देन ओ क्यू, यानी कि ओ पी, ओके, ओ पी इससे क्या छोटा है, यानी कि इन दोनों में क्या है, स्मॉलेस्ट कौन है, ओ क्यू है, ओ पी है ना, क्योंकि ओ पी से तो क्या है, छोटा ही है। आई बात, तो इन अगर ओ क्यू और ओ पी में से बात की जाए कि इस पे ए बी पे परपेंडिकुलर कौन है, तो आप क्या कहोगे, जो स्मॉलेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर है। आई बात, ये तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, ओके। तो हियर, ओके, ओ पी इज द शॉर्टेस्ट साइड, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लिख सकते हो, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन ए बी, ओके। ओ पी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओके। तो बस अब आपको कुछ नहीं लिखना है, 10, ओके, या 10, बस आपका काम बन गया। क्या, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, यही आपको क्या है, प्रूव करना था, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? देखो ओ पी
ए बी पे क्या है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन ए बी। ओ पी ए बी पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो बस इसीलिए क्या है, ओ पी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में करी? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको अगर कोई दिक्कत पड़े तो आप प्लीज़ क्या है कमेंट में क्या है मुझे बता सकते हो, ओके। और कमेंट सेक्शन में आप अपना क्या डाउट पूछ सकते हो। वैसे कोई डाउट मैंने क्या है आपको बड़े प्यार से बताया है, कुछ छोड़ा नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो मिलते हैं एक्सरसाइज में।